नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है मिडिल ईस्ट। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले की खबरों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। यहां तक कि इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की भी मौत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते दशकों से खटास भरे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव की खबरें आती रही हैं। ऐसे में जब हालिया सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई तो पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई। वहीं इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है आम नागरिकों पर, जो युद्ध नहीं चाहते लेकिन उसके परिणाम झेलने को मजबूर हैं। ईरान के अंदर भी हाल के वर्षों में असंतोष की लहर देखी गई है। खासकर हिजाब विवाद और मोरालिटी पुलिस को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। ऐसे माहौल में कई कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों ने भी खुलकर अपनी राय रखी। इन्हीं नामों में से एक है एलनाज नौरोजी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एलनाज का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी ताजा बयान का नहीं बल्कि उस दौर का है जब वह ईरान में हो रहे बदलावों और आम लोगों पर पड़ रहे असर को लेकर खुलकर बोल रही थी। वीडियो में एलनाज भारत का उदाहरण देती हैं। वह कहती हैं कि ईरान भी कभी भारत की तरह बेहद विविधता वाला देश था। अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और जीवन शैली सब एक साथ एक देश के भीतर। वह दर्शकों से सवाल करती हैं, जरा कल्पना कीजिए भारत की, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब साथ रहते हैं। अब सोचिए अगर एक रात में सब बदल जाए। इस तुलना के जरिए वह समझाने की कोशिश करती हैं कि विविधता किसी भी देश की ताकत होती है। एलनाज आगे कहती हैं कि सोचिए अगर अचानक एक नई सरकार आकर ये कह दे कि अब सिर्फ एक ही धर्म मान्य होगा, जो इसे नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। अगर आपके कपड़े, आपकी आवाज, आपका सोचने का तरीका तक नियंत्रित किया जाने लगे तो कैसा लगेगा? क्या हम ऐसी जिंदगी चाहेंगे? उनका कहना था कि ईरान के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उनका अनुभव है। एलनाज का ये बयान उस समय सामने आया है जब ईरान में हिजाब को लेकर सख्त नियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मोरालिटी पुलिस पर आरोप लगाए गए थे कि वह महिलाओं पर सख्ती से नियम लागू करती है। इन मुद्दों पर दुनिया भर में बहस छिड़ी। कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और संगठनों ने भी चिंता जताई। एलनाज ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईरानी महिलाओं और युवाओं के समर्थन में आवाज उठाई। वहीं मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बार फिर बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान पर हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिलहाल दुनिया की नजर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव पर टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है और हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में आधिकारिक बयान और कूटनीतिक कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। युद्ध और राजनीतिक टकराव हमेशा सरकारों के बीच होते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। ईरान के लोग, खासकर महिलाएं और युवा, पहले ही कई मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस तनाव के बीच इंसानी कहानियां, भावनाएं और दर्द भी उतने ही सच्चे हैं जितनी राजनीतिक खबरें। एलनाज का वायरल वीडियो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज माना जा रहा है जो शांति और आजादी की उम्मीद करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्षेत्रीय तनाव किस दिशा में जाता है और क्या कूटनीतिक समाधान निकल पाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति और युद्ध की खबरों के बीच हमेशा इंसानी जिंदगियां होती हैं और उनकी कहानियां सुनना भी उतना ही जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।